आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री बास पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, अष्टानिका महापर्व की, परम पूज्य मुनि शिक्षण विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। आज हम चर्चा करेंगे सूतक में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, कब किसको कितना क्या लगता है। आप लोगों के जो भी प्रश्न हों हम उसका समाधान प्रवचन के बाद करेंगे, क्योंकि बीच में विषय स्पष्ट नहीं हो पाएगा। कम समय में पूरा बताने का प्रयास किया जाएगा। तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम पीढ़ियाँ कैसे गिनी जाती हैं, इस संदर्भ में हमने कई अलग अलग चार्ट तैयार किए और गिनने के कई अलग अलग तरीके भी बहुत सारे हैं। तो पहले तो अपने दादाजी, दूसरे पिताजी, तीसरी अपनी पीढ़ी, ऐसे सामान्य में अपन गिन सकते हैं। फिर एक चार्ट बनता है। अधिकांश पूरे भारत में ये समस्या है सूतक में पीढ़ी गिनने की। लोग कहते हैं कि हम जिनको ना जानते हैं ना परिचित हैं, कभी ना शादी विवाह में जाते और हमें फ़ोन कर देते। वो आजकल ग्रुप भी बन रहे थे परिवार के, व्हाट्सएप ग्रुप, मैसेज आ जाता बच्चे का जन्म हो गया। तो अपन लोग 7वीं पीढ़ी तक ही अपन को एक चार्ट बनाना है अपना अपना। हमने कई लोगों को पूर्व में भी बोला कि चार्ट बनाना, तो कोई नहीं बनाते। 1-8% व्यक्ति कोई लाते हैं चार्ट अपने अपने घर पर। सबसे अच्छा है अपने जो जिस बच्चे का जन्म हुआ है उल्टी गिनती शुरू करना है उससे। तो नीचे से लेके ऊपर तक पीढ़ियाँ गिनी जाती हैं। जिसका जन्म हुआ, मरण में ऊपर से नीचे गिनी जाती हैं। तो अपना जो भी बचपन, जो अपना छोटा बच्चा है उससे लेके ऊपर तक 7वीं पीढ़ी तक बस चार्ट बनाना है अपन को। सरल तरीका, हाथ से लिख सकते और अपने घर में चिपका लो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी सूतक लगेगा तो बता दो, व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के भी भेज सकते। हमारी तो इतनी पीढ़ियाँ हैं, जब अपन का कोई संबंध नहीं है तो अपन उनको छोड़ो। बुराई की बात नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। नहीं तो एक परिवार है एक जगह, एक स्थान पर, हम उस स्थान का नाम ले नहीं सकते हैं, उधर वो कहते हैं हम सूतक पूरा पालेंगे। बोले थोड़ा सा व्यवस्थित कर लें आप लोग, इशारा तो समझ गए ना। तो वो लोग कहते हैं हमारी पीढ़ियों में बंटवारा हो जाएगा, नहीं तो हमारी एकता खंडित हो जाएगी। तो पूरा 10 दिन, मतलब जो 10 दिन और 12 दिन का सूतक होता पूरा पालते वो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये शास्त्रों के अनुसार गलत परंपरा है। तो अपन जैसे मान लो एक वृषभ कुमार कोई व्यक्ति हैं, वृषभ कुमार के नाम के, तो 2 पार्ट हो गए उनके। एक इस साइड अजित कुमार, फिर इस साइड सुपार्श कुमार। जैसे एक व्यक्ति रहता ना, उसके 2 पुत्र हो गए, तो फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर, 6-7 नंबर तक। फिर इधर ABCDEFG। इंग्लिश आती सबको कि नहीं आती? जो पुराने लोग हैं उनको नहीं आती इंग्लिश, वो ज़्यादा नहीं पढ़े ABCD, गिनती तो जानते हैं वो। चलो गिनती ले लेते हैं। तो इधर भी 7 ले लिया, इधर भी 7। तो जन्म के विषय में तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष में जन्म हुआ उसकी पीढ़ी गिनना है। मरण के विषय में भी जिस पक्ष में मरण हुआ है उसी की पीढ़ी गिननी होगी। और वह भी ऊपर जहाँ 1 के 2 पुत्र, वृषभ कुमार को 1 मानकर आगे जिसका मरण हुआ, मान लो 5 नंबर का, तो वह 6वीं पीढ़ी कहलावेगा। सुपार्श कुमार यानी दूसरा पार्ट, यानी एक अपन वृषभ कुमार हो गए, 2 पुत्र हो गए, तो दूसरे सुपार्श कुमार इधर तो की तरफ से 1 से लेके 7 तक कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान 6वीं पीढ़ी होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। अब घटना पक्ष में देखें तो अजित कुमार के क्रम में जब 5 नंबर के मरण पर अपन ने पहले वृषभ कुमार
वृषभ कुमार के 2 पुत्र हुए, अजित कुमार और सुपार्श कुमार। सबसे अच्छा सूतक में अगर बचना है तो बहुत अच्छा तरीका, पीढ़ी जितनी कम होंगी ना उतना कम सूतक लगेगा। लोग क्या होता है ना, हम जो कई पीढ़ी तक चला जा रहा है उनका वो, इसलिए गड़बड़ होता है, लोग गिनना नहीं जानते। पूरे देश में सबसे बड़ी समस्या है ये, पीढ़ी गिनना कोई जानता नहीं। सूतक में भ्रांतियाँ बहुत हैं, जिनवाणी भी अलग अलग हैं। जिनवाणी में किसी में कुछ लिखा, किसी में कुछ लिखा। जब हमारे सामने ये समस्या आई तो हमने फिर मेहनत की, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, कई विद्वानों प्रतिष्ठाचार्यों से चर्चा की, मुनिराजों से भी चर्चा की। यानी पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर मेहनत की तो हम ही ने की। इसलिए हमने जब सोचा कि किसी ने प्रश्न पूछा तो हमें याद आ गया, हम तो वैसे भी बताते हैं एक ही दिन में, कभी 3 दिन में बताते हैं मैटर, लेकिन अब हम एक ही दिन में इसलिए बताते कि वो ये ज़्यादा रोचक विषय नहीं रहता, लोगों को उतनी रुचि नहीं रहती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या भी है, जिनको आहार देने नहीं मिल पाता है, जो पूजन से वंचित रहते, ऐसे प्रतिमाधारी व्यक्ति, उनको बहुत तकलीफ होती है। जब सूतक लग जाता तो बेचारे पूजन नहीं कर पाते, कहीं आहार नहीं दे पाते, तो उनको तकलीफ होती। आम आदमी को कोई समस्या नहीं रहती। कई बार, पहले हम ये विषय पूरा कर लेते फिर बताएंगे आगे। तो अजित कुमार के क्रम से जब 5 नंबर के मरण पर अन्न के बाद 2-3 पीढ़ी रहेंगी या ऊपर भी 2-3 पीढ़ी से अधिक जीवित नहीं रह सकती। जिसको चाहिए हो ना तो इसकी कॉपी मिल जाएगी या PDF में भी मिल जाएगी आप लोगों को, तो आप लोग उसको प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, देख सकते हैं। हमारे पास भी हैं कुछ पेज, तो आप लोग ले लेना। जो जहाँ से आए हैं, बाहर से भी आए तो बाहर ले जाके अपने मंदिर में भी लगा सकते हैं, और यहाँ जो हैं तो उन्हें तो मिल ही जाएगा। तो अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं, इसलिए अपने पक्ष में तो कोई विकल्प नहीं बनता, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों के लिए सूतक पातक का विकल्प होने पर पीढ़ियाँ तो जहाँ घटना हुई है उस पक्ष की गिनने पर पीढ़ी का निर्णय किया जा सकता है। हमने एक संक्षेप से बता दिया आप लोगों को कि जन्म में जिस बच्चे का जन्म हुआ ना उससे ऊपर तक चले जाओ, 7 पीढ़ी तक। 7 पीढ़ी के आगे कोई सूतक लगता नहीं। मरण में ऊपर से नीचे आ जाओ, बस 7 पीढ़ी की कहानी है पूरी। हमने बहुत एनालिसिस किया, खोजबीन की, तो पाया कि अपन लोग जब 7 पीढ़ी से आगे सूतक नहीं लग रहा तो काम खत्म, कहानी खत्म पूरी। बस एक बार बोल देना, एक बार बैठक बुला लेना, अपने परिवार की बैठक में निर्णय कर लेना कि बस इतने पीढ़ी तक हम सूतक मानेंगे, इससे आगे खत्म कहानी, बस, है ना। जब कोई अपन क्या होता, जब रिश्तेदारी होती ना अपनी पर, तो अपन क्या करते हैं, नई नई रिश्तेदारी तो पालन करते हैं, पुरानी छोड़ते जाते हैं अपन। कितने रिश्तेदारों का बताओ, शादी में जाओगे, विवाह में कितने तक जाओगे बताओ। कुटुंब में भी ऐसे ही होता है कि धीरे धीरे पुरानों को छोड़ते जाते, नए नए बनते जाते रिश्तेदारी। तो जितने पीढ़ी तक हमें सूतक पालन करना है उतनी पीढ़ी तक पालन करें, बाकी से कोई मतलब नहीं। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं समझना कि हमारी परिवार में बुराई हो जाएगी। अगर तुम्हें सूतक अच्छे से पालना है तो ऐसे भी परिवार हैं कई जो कहते हैं हमें महाराज जी साल भर हमारा सूतक चलता रहता, अब ना तो वो कभी पूजन कर पाएंगे ना कभी आहार दे पाएंगे। ऐसे आपको करना हो तो आप भी कर सकते हैं। तो अपन इसके बाद सबसे पहले अपन दृष्टिपात करते हैं कि हमारे पास जो चार्ट है वर्ल्ड का नंबर 1 चार्ट है, क्योंकि हम ही ने उसको तैयार किया। जितनी भी जिनवाणी मिलती हैं, जितने ग्रंथों में जहाँ जहाँ जो मिले, हमने उसको स्टैंडर्ड चार्ट तैयार किया। तो उसमें 3 पीढ़ी तक तो 10 और 12 दिन का है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। याद कर लो एक बार, है ना। वैसे तो सब डला है ये सब जगह, तो आपको मिल जाएगा, इसकी भी PDF मिल जाएगी, आप उससे देख सकते हैं। और इस बार का जो कैलेंडर है, वर्धमान पंचांग, जैन पंचांग, जो इंदौर से कैलेंडर निकलता है, जो पूरे भारत में जाता है, तो पूरे भारत के लोगों के लिए कैलेंडर में आप लोग पीछे देख सकते हैं। उस कैलेंडर में से आपको पूरा मिल जाएगा, पीढ़ी कैसे गिनना और पूरा मैटर मिल जाएगा। इसलिए आप लोग जो पूरे भारत के लोग हैं वो उस चार्ट कैलेंडर के पीछे से देख सकते हैं। तो कैलेंडर के पीछे देख करके आप, यही मैटर हमारा ही मैटर है पूरा। इसके पहले भी उस कैलेंडर में प्रकाशित हो चुका है। और कैलेंडर हर पूरे भारत के जितने मंदिर हैं, दिगंबर जैन मंदिर, सब में मिलेगा वो कैलेंडर। तो पूरे कैलेंडर से आप लोग मैटर देख सकते हैं। तो चौथी पीढ़ी में 10 दिन
और 6 दिन भी मिलता है जैन व्रत विधान संग्रह पूजन पाठ प्रदीप में, और जन्म का 5 दिन और मरण का 6 दिन शावकाचार्य संग्रह में। ये तीसरी पीढ़ी में तो पूरे जितने भी ग्रंथ हैं सब में एक समान है। तीसरी पीढ़ी में 10 दिन और जन्म का 10 दिन और मरण का 12 दिन, मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चौथी पीढ़ी में 10 दिन और 6 दिन अथवा 5 और 6 दिन, जन्म का 1 दिन कम हो जाता है, मरण का 1 दिन बढ़ जाता है। अब लोग कहेंगे कि हम कितना पालें, तो ये आप जानो आपको कैसे पालना। वैसे तो हम यही कहेंगे कि मोबाइल का ज़माना है, पहले लोगों को बाद में खबर मिलती थी, जब तक खबर आती थी तो कुछ दिन निकल जाते थे। अब व्हाट्सएप का ज़माना है, तुरंत। आज तो ऐसा सिस्टम हो गया, डिलीवरी कब होना सबको पता रहता, पहले पता ही नहीं चलता था कुछ। आज तो लोग मुहूर्त से डिलीवरी कराने लगे, देख लेते कोई अच्छा मुहूर्त हो या अच्छा दिन हो उस दिन कराएंगे जन्म, तो हमेशा याद रहेगा कि हमारे बच्चे का जन्म इस दिन हुआ था। अब इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे कि जो घर का त्याग कर देता है कैसे क्या करते हैं। अभी पहले हमने सोचा, पहले हम पीछे बाद में बताते थे पीढ़ी कैसे गिनना, लेकिन पहले हमने बता दिया पीढ़ी ऐसे गिनना और चार्ट बता रहे हैं हम। अब 5वीं पीढ़ी में 6 दिन भी है और 5 दिन भी है, और जन्म का 4 दिन भी है। 6, 5, 4, 3 ऐसे मिलते हैं अलग अलग। अब 7वीं पीढ़ी में नहीं, 6वीं पीढ़ी में 4 दिन भी है और 3 दिन भी है। अब 3 और 4 में 1 दिन का अंतर है तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं 4 दिन कहीं 3 दिन, तो अब वो ऐसे में, यानी सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही है वो चौथी और 5वीं पीढ़ी में आ रही है। अलग अलग पालन करने का अलग अलग जिनवाणी में अलग अलग ग्रंथ में मिलता है। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन भी है और 1 दिन, एवं 7वीं पीढ़ी से आधे सूतक नहीं माना तो 3 दिन और 1 दिन 7वीं पीढ़ी। 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात, और बस आगे फिर और कुछ इसमें भी डिफरेंस नहीं है। आपको बस याद रखना है चौथी और 5वीं में दिक्कत है थोड़ी सी। 8वीं में 1 दिन रात, 9वीं पीढ़ी में 6 घंटा और 1 स्नान तक, तो 6 घंटा कोई ज़्यादा नहीं है स्नान तक, और 10वीं पीढ़ी में स्नान तक। अब आपको कहानी पूरी समझ में आ गई ना सूतक की, कि 7वीं पीढ़ी तक गिनना है बस अपन को। ये बहुत अच्छा तरीका है, बस 7वीं पीढ़ी के बाद कोई हमारा नहीं है। अब चाहे कितने हों हमारे, आगे भी नहीं हों चाहे पीछे हों, कोई मतलब नहीं। तो अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार अगर घर में जन्म मरण होता है तो 3 दिन, पुत्री रिश्तेदार का निज घर में, तो घर से बाहर हो तो कोई नहीं है। जैसे अस्पताल में हुआ तो कोई मतलब नहीं, और घर में होता ना जन्म मरण तो फिर वो 3 दिन का लिखा है, क्योंकि वो घर का नहीं है ना अपना। पुत्री के यहाँ पराई होती ना, जैसी विवाह होता है गोत्र परिवर्तन हो जाता है, तो वो अपने यहाँ अगर तलाक के बाद रहती है तो फिर बात अलग है, क्योंकि तलाक हो गया ना तो वो घर छूट गया, तो इधर का ही सूतक लगेगा। या कोई गोद में आता है, गोद बोलते, गोद जानते ना आप लोग, गोद आते ना, गोद में, गोद से आते हैं ना, जैसे वो गोद वालों का फिर वो जहाँ रह रहा है वहाँ का लगेगा, उधर से छूट जाएगा क्योंकि यहाँ आ गया ना वो। तो अन्य व्यक्ति दासी दास नौकर हैं, अपने घर में रह रहे हैं, मान लो पालतू जानवर, उसका निज घर में अगर होता ना तो 1 दिन का लिखा है ना, क्योंकि नौकर दूर का हो जाता, पशु का। और घर से बाहर हो तो नहीं लगता। फिर कोई बगीचे में कोई पशु का जन्म हो गया, मरण हो गया, तो वो अपना कोई उससे वो नहीं है, टच लेन, यानी उधर अपन नहीं जा रहे हैं, संपर्क नहीं है ना, घर से बाहर है वो। अगर खेत में है, बगीचे में है, बाहर है कोई नौकर या कोई पशु, तो उसका 1 दिन का। और गृह त्यागी, यानी घर का कोई गृह त्यागी हो, ब्रह्मचारी सन्यासी हो, संग्राम में 1 दिन का। और घर का त्याग करके समाधि मरण होता है तो 1 दिन का ही है। और अगर घर का त्याग नहीं किया, समाधि मरण हुआ है जैसी स्थिति में, तो फिर पूरा लगता है। घर का त्याग कर दिया है क्योंकि ममत्व खत्म हो गया, और मालूम था कई बार समाधि होती ना तो पूरा घर वर सब त्याग कर दिया और प्रतिमा ले ली विशेष, उसमें क्या है थोड़ा सा देख के करना पड़ता निर्णय। अब अन्य गोत्री अन्य स्थान पर विदेश में, तो खबर
जब आएगी उसके जो शेष दिन बचेंगे उसका लिखा है। अब तो मोबाइल का ज़माना है, तुरंत खबर आ जाती, विदेश में कोई रह रहा है, व्हाट्सएप पे जुड़े रहते हैं, और बंटवारा भी हो गया अपना, और अपनी बेमनस्ता मतलब लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है, तो सूतक तो मानना पड़ेगा अपन को। ये नहीं कि ना हमारी लड़ाई चल रही तो सूतक का है का, खीर में सौंज महेरी में न्यारे, ऐसी बुंदेलखंड में कहावत चलती है। यानी खीर की बारी आई तो हमारे सब हैं। जैसे कोई महाराज जी बन जाते या कोई बड़े पद पे कोई व्यक्ति पहुंच जाता, उसके सब रिश्तेदार हैं ना जो दूर के भी रहते पास के हो जाते, और कोई गरीब हो या कोई गलत काम करे तो उसके जितने भी रिश्तेदार हैं परिचित हैं वो सब दूर हो जाते। वो कहते हमारा कुछ दूर के लगते हैं हमारे रिश्तेदार। कोई गरीब व्यक्ति के देखना आप कोई रिश्तेदार नहीं होते ज़्यादा गरीब आदमी के, क्योंकि वो या छोटे पद पे हो कोई, तो जो उच्च पद पे कोई पहुंच जाए या पैसा वाला रहता उसके बहुत रिश्तेदार रहते, दूर दूर के भी है ना जो रिश्तेदार, वो कहते हम तो पास के हैं हमारे, वो ऐसा होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर अब इसमें गर्भस्राव होने पर 3 से 4 माह तक जितने माह का हो माता को उतने दिन का, और परिवारजनों को नहीं लगेगा। गर्भपात होने पर 5 माह से 6 माह तक का, जितने माह का हो माता को उतने दिन का, और परिवारजनों को 1 दिन का या 10 दिन भी लिखा है। और मरा हुआ बालक जन्मे तो माता को 45 दिन और 10 दिन परिवारजनों को। जीवित बालक उत्पन्न हो और नाल छेदने के पश्चात मर जावे तो माता को 45 दिन और 12 दिन परिवारजनों को। 5 दिन भी लिखा है, 2-3 मत मिलते। 8 वर्ष तक के बालक का मरण होने पर 3 पीढ़ी तक 10 दिन, अन्य पीढ़ी को उपरोक्त अनुसार या 3 दिन भी। और यहाँ पे एक मत और मिलता है कि 8 वर्ष के बाद पूरा सूतक लगता है। अब आत्मघात यानी आत्महत्या का या गर्भपात कराने पर 6 माह का लिखा है। 6 माह का सूतक आत्महत्या का उन्हीं को लगता है जिनका भोजन एक साथ बनता है। जो अलग रह रहे हैं चाहे भले ही सगे भाई भी हो तो उनको फिर 12 दिन का लगता है। 6 माह का उन्हीं को लगता है जिनका भोजन एक साथ बन रहा है और उसी घर में उसने सुसाइड की है, आत्महत्या की है। आत्महत्या संबंधी विषय थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये अभी इस चार्ट में अपन ने देख लिया है। इसमें और भी बहुत सारी जो विशेषताएं हैं, विशेष बिंदु हैं। तो हमारा प्रयास प्रत्येक गांव या नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं इस तरह के। तो क्या होता है कि कई बार हमने कुछ बोल दिया, अब हो सकता है कि उसमें कई और भी मान्यताएं रहती हैं, क्योंकि जितने भी गांव हैं उनमें अलग अलग मान्यताएं चलती हैं। सूतक संबंधी सबसे पहले हमें अपने बुजुर्गों को सुधारना है। किसको सुधारना? बुजुर्ग जानते ना, बूढ़े लोग, सियाने बोलते हैं उधर उस साइड, सियाने लोग। इधर जो भी बोलते हो तो क्या है, ये लोग सुधर गए तो क्यों, उनने तो पढ़ा लिखा है नहीं। इसमें क्या हुआ कि जो जिनवाणी में चल रहा है या जो जहाँ लिखा है, जिनने जो सुना है वही मान्यताएं चलती आ रही हैं। अब आपको सुनाते हैं, दिल्ली में लोग कहते अच्छा रहा, सूतक लग गया, इतने दिन छुट्टी हो गई, बढ़िया। बताओ ऐसे। कर्नाटक में लोग भगवान का नाम नहीं लेते सूतक में, भगवान का नाम नहीं लेना सूतक में। ऐसी ये गलत मान्यताएं पूरे देश भर में चलती रहती। जब हमें मालूम चला, हमें विद्वानों ने बताया, अन्य लोगों ने, तो हमें तो ताज्जुब हुआ। हमने कहा ऐसा कहीं नहीं लिखा। अब सूतक में क्या करना क्या नहीं करना वो बताया जा रहा है। तो सूतक पातक में प्रत्येक गांव नगर में भिन्न भिन्न मान्यताएं दी जाती। अच्छा, विशेष विद्वानों से चर्चा करके यह विषय दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो देवशास्त्र गुरु को प्रवेश नहीं, स्पर्श वर्जित है, मतलब भगवान का मुनि राजों को। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये पूरे देश में सुनते हैं लोग, है ना, विदेश में भी सुनते हैं, इसलिए बताया जा रहा है सबको कि हम कई बार ये विषय बता चुके, लेकिन फिर से पुनः पुनः इसलिए नए लोग आते हैं हमारे पास, पूछते महाराज जी क्या सूतक में हम छू सकते हैं आपको कि नहीं छू सकते। नए लोग सुनते नहीं हैं, उनको मालूम भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, जब हम बताते हैं तो वो नहीं सुनते, और जब अलग से समस्या आती है तो पूछते हैं। तो ये सब के लिए बताया जा रहा है कि देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है। अभिषेक, द्रव्य पूजा, आरती, गंधोदक का पात्र छूना भी निषेध है। कोई अगर गंधोदक देता है तो ले सकते हैं अपन सूतक में,
दूसरा, लेकिन अपन स्पर्श नहीं करें उसको, वो देगा अपन को जल, अपन कंधों तक ले लेंगे, लगा लेंगे, है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आहार भी दूर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में भी 2 दिन तक इस प्रवेश नहीं करते हैं, बाहर से दर्शन कर। तीसरे दिन शुद्धि हो जाती है मरण के बाद। तीसरा बोलते हैं ना, जो तिया, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे, तीसरा बोलते हैं। तीसरे दिन शुद्धि होने के पश्चात समाज के लोग ले जाते हैं, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हैं जब तक सूतक चल रहा। सूतक का मतलब पूरे दिन, सूतक का ये नहीं कि एक दिन, पूरे दिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना। महाराज जी अगर कहीं हैं संत निवास में, संत निवास में तो दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, ऐसे प्रवचन सुनने में कोई बाधा नहीं है सूतक में, क्योंकि सूतक में छूने का मना है, सुनने का मना नहीं है। अपन लोग पूजन भी भाव पूजा कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं किया भाव पूजा का, सिर्फ द्रव्य पूजा का निषेध किया है, क्योंकि अपन सूतक है तो अपन द्रव्य चढ़ाएंगे तो अपनी द्रव्य अशुद्ध मंदिर में जाएगी, इसलिए वो अभिषेक आहार दान आदि का निषेध किया गया। अपनी बसती का मतलब अपना मकान भी सूतक में दान नहीं कर सकते अपन। दान का मतलब किसी महाराज को रुकवाना, कोई धार्मिक क्रियाएं करवाना, वो नहीं करवा सकते। दान तो बोल सकते, आप बोली ले सकते हैं सूतक में, लेकिन दान नहीं कर सकते, मतलब पैसा बाद में देना। सूतक के समय जब तक सूतक चलेगा दान नहीं दे सकते, दान की बोली ले सकते हैं। इसी प्रकार से अब कोई अन्य वस्तु अपन टेबल वगैरह कभी किसी को देना जरूरत पड़ी, वो बात अलग है। अपना सूतक अगर अपने यहाँ चल रहा है तो अपन चौके आदि के लिए भी मकान नहीं दे सकते, अपना अशुद्ध रहता है उस समय। सूतक के समय अपना बसती का बोलते हैं मकान को। तो बात चल रही थी कि वैयावृत्ति आदि भी नहीं कर सकते हैं। तो अब बाहर से दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दर्शन करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है सूतक में। चाहे आप लकड़ी में भी गए हों, शमशान गए हों, तो स्नान करके आए, दूर से दर्शन कर सकते हैं मान स्तंभ के। ऐसा दर्शन का निषेध नहीं किया, प्रवेश का निषेध है लेकिन मंदिर में, क्योंकि उस दिन शमशान गए हैं, अशुद्ध रहे अपन। अभी और आगे चर्चा होगी इस संबंधी। इसी प्रकार से मोबाइल में कई लोग पाठ करते हैं, वीडियो डली रहती हैं, फोटो मंत्र आदि। अब ये वाला वैकल्पिक विषय है, इस संबंधी हमारा कोई समर्थन भी नहीं है, विरोध भी नहीं है, क्योंकि हम इस संबंधी कुछ नहीं बोलेंगे। इस संबंधी जो शास्त्रों में लिखा है तो बस फोटो वाले जो होते हैं ना मुनिराजों के, ऐसे कोई भी चीज़ हैं, मंत्र हैं जिनमें वो ग्रंथ नहीं छू सकते हैं। बाकी सामान तो अब जैसे अखबार में भी फ़ोटो आती हैं, पंपलेट में भी आती हैं, वो बात अलग है। लेकिन मंत्र आदि जो है ना, जिनमें ऐसी पुस्तकें ग्रंथ आदि नहीं छू सकते। महिलाएं बगल में बैठ के कोई पूजन कर रहा है तो उसके साथ पूजन कर सकती हैं, सुन सकती हैं। कोई व्रत है वो भी कर सकती हैं सूतक में, माला भी फेर सकती हैं। ऐसा लेकिन करते हैं कि व्रत वो खंडित नहीं होगा जिससे, लेकिन माला हाथ से गिन सकते हैं अपन। माला अगर मंदिर की भी फेरते हैं तो वो शुद्ध मंदिर की माला नहीं फेरना, घर की माला फेर सकते, बाद में शुद्ध कर सकते। या सबसे अच्छा नहीं तो हाथ से फेरो, या गेहूं के दाने रख लो 108, चावल के दाने रख लो, उससे फेर सकते माला, है ना। कोई कंकड़ भी रख सकते और लकड़ी कुछ भी रख लो, ऐसे उससे गिनते जाओ। मालाएं हाथ से गिन लो तो कोई दिक्कत नहीं है, माला करने में कोई दिक्कत नहीं, व्रत उपवास करने में कोई दिक्कत नहीं। पूजन भी कर सकते, भाव पूजा बाद में भी अगर शक्ति है तो उपवास आदि बाद में कर लो, एकासन बाद में कर लो। और नहीं तो हमारे हिसाब से हम अपनी बता रहे हैं, उपवास कर सकते हैं एकासन में, कोई दिक्कत नहीं। पूजन भाव पूजा कर लो और बाद में जब हो जाए सूतक तो बाद में डबल कर लो पूजन कर सकते। मतलब ये हमारे विचार हैं ये, क्योंकि सूतक में उतनी समस्या नहीं, अन्य समय समस्या रहती है कि उस समय अपन व्रत उपवास नहीं कर सकते। अब विषय आ रहा है कि बाल कटिंग आदि का सूतक कितना रहता है। तो हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में तो 6 घंटे का पालन करते थे। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा ये, ना 6 घंटे लिखा कि कितने घंटे, ये तो व्यवहार में लोक प्रचलन में है 6 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे। अब अपन सेविंग करवा के आते हैं तो कम से कम 48 मिनट तक आहार नहीं दे सकते, ना पूजन कर सकते। तो सबसे अच्छा अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, आहार दे लो, उसके बाद सेविंग करो। कटिंग भी करवाना तो दोपहर में जाओ, अगर कटिंग करवाने गए तो फिर 6 घंटे को फ्री हो गए, या 2.5 घंटे भी लगेगा, 2 घंटे। तो ये
कारण वो है कि जो बाल है ना, मुनिराज भी जब केशलोंच आदि करते उपवास होता है, क्यों होता है? ब्लड निकलता है, और जो बाल होते हैं ना वो मांस के साथ आते हैं। वो जब निकालते हैं ना बाल, हम लोग खींचते हैं ना, तो मांस का टुकड़ा रहता है उसमें छोटा सा। क्योंकि वो कहाँ लगे ये बाल बताओ? काय में लगे बाल? खेती काय में होती हम लोगों की? बालों की खेती काय में होती? मांस के अंदर होती। इसलिए उपवास का है कि इतनी सारे संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, उस दिन खून भी निकलता है, मांस भी बहुत सारा रहता है, तो अशुद्धि हो जाती है। इस कारण से जब मुनिराज उपवास करते हैं तो आप लोगों को भी स्नान करने का विधान लिखा है। मुनिराज तो स्नान करेंगे नहीं, हाँ शुद्धि जरूर करते हैं हम लोग, सिर की घी आदि लगा के और वो पानी से जल से धो लेते हैं, तो लेकिन वो शुद्धि नहीं हो पाती, इसलिए उपवास लिखा है। तो जब मुनिराज उपवास करते तो आप लोग कम से कम इतने घंटे जिनवाणी वगैरह नहीं छू सकते। आहार धार्मिक क्रियाओं के लिए मना है, बाकी वैसा सूतक नहीं रहता बाल कटिंग का, ये लोक प्रचलन में लिखा है ऐसा। अब आगे तो इस प्रकार हमने पहले बता दिया कि किसी का बंटवारा या वैमनस्यता भी है तो भी सूतक लगेगा। ये नहीं कि हमारी उनसे पटरी नहीं खा रही तो काय का सूतक है ना, ऐसा नहीं लिखा। ये कहीं शास्त्रों में लिखा आपकी पटरी खाए चाहे नहीं खाए, आपके नौवीं पीढ़ी तक ब्लड का संबंध रहता है। ब्लड रिलेशन बोलते ना जिसको, खून का संबंध 9वीं पीढ़ी तक रहता है, इसलिए सूतक का विधान है। जो पीढ़ियों दर पीढ़ी वो चला आता है संबंध, उसके कारण से अपन को सूतक लगता है। तो इस पर इसी प्रकार से कल तो बता ही दिया था कि जो प्रतिष्ठा पंचकल्याणक विधान में बैठते हैं तो मौली बंधन होता है। एक बार एक नगर में आचार्य श्री का मतलब जाना था, आचार्य श्री को रास्ते में थे और हम लोग भी थे संग में। तो एक परिवार में डिलीवरी होना थी, यानी क्या बोलते उसको, जन्म, उसको डिलीवरी बोलते ना, जन्म होना है किसी बच्चे का। तो आचार्य श्री ने फिर सलाह दी कि सब लोग जाप में बैठ जाएं, और उस परिवार के वालों के आहार भी हो गया आचार्य ऋषि के, और दूसरे दिन फिर बच्चा हो गया। उस बच्चे मतलब जो उस परिवार वालों को ही जन्म का सूतक लगा, बाकी परिवार वाले विधान में बैठ गए। बड़ा विधान होना था, छोटा गांव था, तो आचार्य ऋषि के निर्देशानुसार ऐसा ही किया गया था। तो ऐसे ही अपन लोग अगर घर का त्याग कर देते हैं तो सूतक नहीं लगता, लेकिन उस घर में नहीं जाएं जिस घर में अपन रह रहे हैं, दूसरे घर में कोई रिश्तेदार के यहाँ रुक सकते हैं अपन, या धर्मशाला में रुक सकते हैं, या जो व्यवस्था है जहाँ पे। लेकिन घर तो अशुद्ध है अपना, जब तक सूतक चल रहा है तो उस घर में अपन नहीं रुक सकते। बाकी अगर अपन को मौली बंधन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोग सूतक से बचने के लिए मौली पहले से बांध लो, ऐसा नहीं चलता। सिर्फ पंचकर्ण को विधान के लिए है ये, या कोई अपना धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते ना, कोई पाठ हो रहा है भक्तांबर का, कोई ऐसा है तो उसमें ऐसा किया जाता है। गोत्र परिवर्तन होता है उसमें, एक नांदी विधान होता है, नांदी विधान के माध्यम से गोत्र परिवर्तन किया जाता है, तो सूतक नहीं लगता है। ठीक है, आगे अब गर्भवती महिलाएं जो हैं वो 5 महीने तक ही आहार दान दे सकती हैं, चौके में जा नहीं सकती। कई महिलाएं क्या करती, कई स्थानों पर देखा हमने कि आ जाती हैं वो, अब मालूम चलता है कि कहते वो महाराज जी क्या करें, वो मानती नहीं है, फलाना संस्कार आएंगे, ऐसा नहीं। आहार दान 5 महीने तक ही लिखा है, मतलब पहले तक। 5 माह के बाद मना किया मूलाचार ग्रंथ में, जो हम लोगों के लिए मूलाचार ग्रंथ होते ना, तो उसके पिंड शुद्धि अधिकार में मना किया। कोई काम वाम भी नहीं कर सकती, देख सकती हैं आहार, क्योंकि पूजन करने का निषेध नहीं किया। 9 महीने तक पूजन कर सकती हैं, स्वाध्याय कर सकती हैं, आहार दान का निषेध किया है, और चौके में काम करने का भी निषेध है। और इसी प्रकार से आगे पति का मरण होने पर 12 दिन का ही सूतक लगता है। कई जगह 40-45 दिन तक महिलाएं ना पूजन करती ना आहार देती। ये पुरानी परंपराएं हैं, ये सब छोड़ना है, क्योंकि ऐसे समय में तो धर्म की क्रियाएं करना चाहिए। कई लोग जैसे विधवा हो जाती हैं तो कहते वो उनको बिल्कुल ऐसे समझते लोग जैसे वो समाज से बिल्कुल अलग कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई विधवा हो गई, हाँ मांगलिक कार्यों में आगे नहीं करते। मांगलिक कार्यों में किसको आगे करते हैं, जिसकी दोनों कुल में क्या हो, पुत्र हो, प्रथम संतान,
वो कौन सी, सौभाग्यवती, तो मांगलिक कार्यों में ऐसे लोगों को आगे करने का, लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि कोई विधवा हो गई तो इसको तुम बिल्कुल घर में और मंदिर में कोई चीज़ों में आगे नहीं करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। विधवा होगी, बेचारे की मजबूरी है तो ब्रह्मचर्य व्रत ले वो, अगर छोटी उम्र नहीं है, अच्छी थोड़ी सी उम्र हो गई है, क्योंकि वैसे तो फिर आहार नहीं दे पाते हैं अगर विवाह करते हैं दूसरा, तो वो सामाजिक व्यवस्था जैसी चलती ना, तो अपन लोग विधवा के लिए निषेध एकदम से नहीं करते, मांगलिक अनुष्ठानों में बस आगे नहीं करते, बाकी सब क्रियाएँ। तो ऐसी जो महिलाएं रहती उनको तो अच्छे से बढ़िया मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आहार देना चाहिए। 12 दिन का सूतक लिखा है, ऐसा कहीं कहाँ लिखा जो 40-45 दिन तक चलता रहता। कई महिलाओं में ऐसी कि मंदिर नहीं जाना बिल्कुल और ये नहीं करना, ये सब गड़बड़ है। इसलिए तो हम सुधार के लिए तो बोलते हैं कि भैया अपन को सुधारना है, जिससे कि ऐसी क्रियाएं जो हमें धर्म से दूर करती हैं हम उनको छोड़ना है हमें। ये सब पुरानी मान्यताएं चली आ रही, लोगों ने देखा देखी करते आते। एक बार, अभी हम समय नहीं है तो सुनाएंगे उदाहरण, वो सुनाएंगे तो फिर विषय नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से रविवार और बुधवार को मृत्यु के प्रसंग में बैठने नहीं जाते, ये कहीं नहीं लिखा है, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं आया कि बुधवार को नहीं जाओ। ये हमने पूरी खोजबीन की, जब देखा तो ये समझ में नहीं आया कि क्या कारण है, कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, चलते रहती। इसी प्रकार से हमने 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है, सुनो 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है, कहीं पर ग्रंथों में नहीं लिखा कि, क्योंकि जब 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक ही लगता है तो फिर 24 घंटे का कोई औचित्य ही नहीं बैठता है। क्योंकि अपन 24 घंटे वाले जो भी होते हैं ना, वो रिश्तेदार होंगे नहीं, अपने कोई ना कोई मित्र होंगे या परिचित होंगे, बाकी तो पीढ़ी के होंगे अगर, तो उनका सूतक वही लगना है पीढ़ी के अनुसार, और बाकी मित्र होंगे या पड़ोसी होंगे या कोई परिचित होंगे। तो परिचित का 24 घंटे से कोई मतलब ही नहीं। अपन किसी के यहाँ गए बैठने तो बस स्नान कर लेते हैं, रात गई और बात गई। अपने सुबह से सूर्योदय होता है जैसे ही तो नया दिन प्रारंभ हो जाता है। आज अपन किसी के यहाँ गए, शाम को रात हो गई, सुबह अच्छे से पूजन करो, आहार दो। 24 घंटे का कहीं विधान ही नहीं मिलता, ना कहीं शास्त्रों में लिखा है, वो तो प्रचलन में चला आ रहा। लोग एक दूसरे का बस जो चला रहा है सो उसको करते रहते, किसी ने आज तक कोई ना दिमाग लगाया ना सोचा जैसा। लेकिन हमें जब चर्चाएं हुई विभिन्न विद्वानों से हुई, मुनि राजों आदि से हुई, तो देखा तो फिर इसलिए इसी प्रकार से कोई डॉक्टर जैसे प्रसूति करवाता है या कोई पोस्टमार्टम करता ना, पोस्टमार्टम, तो ऐसे लोगों को फिर आहार दान और पूजन आदि में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि या तो वो पहले पूजन अभिषेक कर ले, उसके बाद करता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो ये सूर्यास्त के पहले तक सूतक पातक होता है तो वैगणना में प्रथम दिन माना जाएगा। जैसे अभी शाम हो गई, शाम को कोई का मरण हुआ ना, तो वो पहला दिन सूर्य अस्त हो गया ना, तो दिन नहीं मान। दिन का मतलब क्या कहलाता? सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन माना है। अब रात हो गई ना, शाम हो गई, तो शाम को वो दिन नहीं गिनते। अब वो सूतक में तो गिन लेंगे वैसे, लेकिन शायद जो संस्कार होता ना वो दूसरे दिन होता है। अगर रात हो जाती ना जैसे, तो फिर इतने सारे जीवों का घात होता है ना, तो फिर रख लेते हैं और दूसरे दिन संस्कार करते हैं। तो अब हमारे हिसाब से तो पहला दिन मानना चाहिए, लेकिन हमारी जिससे चर्चा हुई थी तो उन्होंने ऐसा बताया था कि वो पहला दिन नहीं माना जाएगा। लेकिन सूतक तो तभी से लग जाता ना जब मरण हो जाता। अब कुछ चीज़ें क्वेश्चन मार्क क्या बोलते ना, प्रश्नवाचक चिन्ह वाली होती ना, इसलिए तो सूतक में मुख्य रूप से भोजन का ही महत्व है। व्यापार में तो कोई पार्टनर अजैन भी रहता है अपना। पहले किसी ने बताया था कि भोजन और व्यापार, लेकिन व्यापार अलग हो गया, अजैन पार्टनर है तो अब उसके यहाँ कुछ होगा तो अपन को थोड़ी सूतक लगे। भोजन से संबंध है सूतक का, जो इकट्ठे रह रहे हैं एक ही परिवार में, इकट्ठे जिनका भोजन एक साथ बनता है, जितनी पीढ़ी उसमें है, बड़े जो सबसे बड़ा होगा घर में, उसके अनुसार पूरे घर को लगता है। ऐसा नहीं चलता कि लड़की अलग है, कहते लड़की तो वो क्या बोलते पराई है,
तो उसको नहीं लगेगा सूतक, सबको लगता है अपने यहाँ। लड़की से कोई मतलब नहीं, शादी अगर हो गई है तो बात अलग है, बाकी कुंवारी कन्या हो वो तो घर में ही रह रही है तो उसको भी पूरे परिवार के हिसाब से लगता है। ये भिन्न भिन्न मान्यताएं चली आ रही हैं पुरानी, अब वो क्या कहाँ से आई क्या हुआ वो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जब हमने खोजबीन की, इतने रहस्य हैं सूतक में, हमें इतने सारे रहस्य सूतक के मालूम हैं, हम किसी को कम भी बता सकते और ज़्यादा ही बता सकते। अब लेकिन हम देख के स्थिति परिस्थिति अनुसार निर्णय लेते हैं, क्योंकि समाज में कई बार बहुत सारी विवाद की संभावना रहती हैं। कई लोगों को बताते हैं तो लोग मानते नहीं हैं, स्वीकार नहीं करते। सुसाइड वाले कई केस आते हैं हमारे पास, बाहर से भी लोग आते हैं कि महाराज जी इसका निराकरण करो, या अन्य माध्यम से खबर आ जाती है महाराज जी आप बताओ, क्योंकि वो समाज नहीं मान रही, स्वीकार नहीं कर रही। तो जब हम बताते हैं अपने, फिर जहाँ भिन्न भिन्न जगह हमारे जो डले रहते हैं ना वो पहुँच जाती हैं, तो फिर लोग सुन लेते हैं, तो फिर लोगों को निराकरण मिलता है। इसलिए हमने कैलेंडर में भी इस बार दे दिया है, और उसके पहले भी कई बार कैलेंडर में आया, उसके अलावा कई पुस्तकों में भी आ गया है। और तमिलनाडु में तमिल भाषा में जिनवाणी निकली है उसमें भी है, उसके अलावा कन्नड़ में, मराठी में, इंग्लिश में, हिंदी में, 6-7 भाषाओं में, पूरे देश भर में इंग्लिश में भी, क्योंकि जब तक सब जगह नहीं पहुंचाएंगे तब तक पूरे देश की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, और लोग जो करते आ रहे हैं वही करते आएंगे। तो इस प्रकार से 24 घंटे का हो गया। इसी प्रकार से आगे ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी है ना, तो सूतक पातक वाले के यहाँ भोजन नहीं कर सकते वो। इसी प्रकार से कोई साधु हैं, उनकी अंतिम यात्रा में अपन शामिल होते हैं तो भी सूतक उस दिन का रहता है। ये नहीं मानना कि महाराज जी तो पवित्र थे रत्नातर से, उनकी समाधि में गए तो काय का सूतक, ऐसा नहीं, स्नान करना पड़ता है। मुनिराज जाते हैं तो उनकी बात अलग है, लेकिन जो गृहस्थ जितने भी प्रतिमाधारी हों चाहे ब्रह्मचारी हों, सबको एक दिन का तो मानना ही पड़ता है। इस प्रकार से अब जो हमने बताया था, यदि पीहर में है विवाहित लड़की और पिता के घर में रहे तो वस्त्र किसी के घर में शुद्धि के डाल के वह आहार दान आदि दे सकती है ना। और इसी प्रकार से व्रती ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के माता पिता के मरण होने पर पातक लगता है। और 10वीं प्रतिमाधारी भी है, अगर घर में रहता है तो उसको सूतक पातक मानना चाहिए, उस घर में रह रहा ना, चूँकि वो उसका त्याग नहीं है ना घर का। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी का आचार्य तो ये बोलते हैं कि ब्रह्मचारिणी आदि घर से पैसे ले रही हैं तो उनको लगता है, जो आते जाते रहते हैं, जिनका घर का त्याग हो गया तो उनको फिर सूतक नहीं मानना। लेकिन अपन लोग अगर त्याग करके गए हैं और क्षेत्र पे गए किसी चौका लगाने के लिए, तो पहले से बोल के जाओ कि जितने दिन हम बाहर रहेंगे उतने दिन हमारा घर का त्याग है, तो सूतक नहीं लगेगा। हम लोग थे ब्रह्मचारी अवस्था में, आचार्य ने बताया था, तो हम लोग घर वालों से बोल देते थे कि हमसे कोई संबंध नहीं रखना, ना पत्र व्यवहार ना फ़ोन पे। हाँ, ऐसे सामने मिल जाए तो बात तो कर लेंगे, लेकिन त्याग कर देते थे घर का, तो सूतक नहीं लगता था। आचार्य ने बताया था तो हम लोग ऐसे ही करते थे। ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य के पास चतुर्मास में रहते थे, तो घर का त्याग, कोई संबंध नहीं घर वालों से, उतने महीने के लिए कोई ना बात करना ना कोई संपर्क, तो बस सूतक नहीं लगता। ऐसी स्थिति में कभी तीर्थ यात्रा पे अपन जा रहे हैं, घर का त्याग करके जा सकते हैं, लेकिन फिर संबंध नहीं रखना फ़ोन वोन से, ना बात करना उतने दिन, तो उतने दिन के लिए छूट रहे, मतलब उतने दिन सूतक नहीं लगेगा। लेकिन वैसा करना पड़ेगा, वैसा जैसे अपनी रिजर्वेशन हो जाता है, टिकट हो गई, पहले से अपना प्लान बन गया और अचानक कोई घटना घट गई, अपना त्याग है अगर, और अपन चले गए, बीच में खबर भी मिल जाए तो नहीं लगता सूतक। लेकिन संकल्प पूर्वक होना चाहिए त्याग। अपन क्या है, फ़ोन पे हो रही बात पूरी, संपर्क तो बना ही हुआ है, तो वो फिर नहीं माना जाता। जिस प्रकार से मुनिराजों का त्याग हो जाता तो कोई सूतक नहीं, अब घर का त्याग हो गया, घर छोड़ दिया, है ना। अब इस प्रकार से इधर खारी उठती ना, खारी बोलते ना आप लोग, जो भी बोलते हो खारी, 3 दिन में, तो 3 दिन अग्नि कायक जीव की आयु होती है ना। और जो मशीन से आजकल होने लगा तुरंत मिल जाती राख, तो वो चूँकि सिस्टम 3 दिन का ही है। अब 13वीं जो करते ना लोग आजकल 3 दिन में ही कर लेते, तो सूतक पूरा लगेगा। 13वीं चाहे तुम 3 दिन में करो चाहे 13वें दिन करो, सूतक में कोई छूट छाट नहीं होती। ये तो व्यवस्था है, चूँकि आज व्यस्ततम समय है, लोग
दूर दूर रह रहे हैं, सर्विस में हैं, कोई विदेश में है, आना जाना बार बार नहीं हो पाता, इसलिए व्यवस्था आपकी है। चाहे अच्छा भी है एक तरह से कि 3 दिन में सब हो गया, अब बार बार लोग आएंगे, क्योंकि ये रोना पड़ता है, उन लोगों को परेशानी होती है, भोजन आदि समस्याएं होती हैं। देखो जैसा समाज निर्णय लेती है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूतक तो 12 दिन का लगेगा जो पीढ़ी के अनुसार है पूरा, और 10 दिन का जन्म का। इसमें कोई छूट छाट नहीं है, आप चाहे 3 दिन में करो चाहे कितने दिन में करो। ये बताना इसलिए ज़रूरी रहता है कि लोगों के पास बहुत सारी ऐसी भिन्न भिन्न मान्यताएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से सुसाइड का तो हमने बता ही दिया था आप लोगों को कि सुसाइड में जो अलग अलग व्यवस्था रहती ना, और डिटेल में फिर होगा तो आगे फिर कभी देखेंगे, क्योंकि एक दिन में तो बस इतना ही हो सकता है। इस प्रकार से अपन लोग दशहरा आदि में भी जैसे रावण आदि के पुतले जलाते तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए अपन को। किसी नेता के पुतले जलाते ना, तो हिंसक काम है वो सब, सूतक तो नहीं लगता है, लेकिन सूतक जैसा ही मान लो अपन के, जब अपन ऐसे हिंसा के काम करेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो डिटेल में जितनी बताई जाए उतनी कम है। तो जितने सारे ग्रंथों में जहाँ से जो मिला वो आपको दिया। अभी इसका समझ लो फर्स्ट पार्ट ही हुआ है, अब सेकंड पार्ट आगे फिर देखेंगे। अभी तो हमने संक्षेप से शॉर्ट एंड स्वीट बहुत सारा बता दिया। अब जिनको भी जो प्रश्न करना हो वो इस संबंधी अब प्रश्न पूछ सकते हैं, कुछ समय बस है शेष है, ठीक है ना। प्रश्न आज क्या है, प्रश्न हम नहीं पूछेंगे, आज आप लोग पूछेंगे हमसे। और आज वो चीज़ें नहीं हो गई जो रोज़ प्रतिदिन होती थी, आज थोड़ा बदलाव हो गया है। चलो पूछो जल्दी, ऐसे पूछ लो जल्दी माइक। एक मिनट, नहीं मिल रहा उनको माइक। अब उसका कोई ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हमने बता तो दिया कि कर सकते, फिर अब उसका क्या है निर्णय कुछ है नहीं, ऐसा मना तो किया है, लेकिन हमारे हिसाब से तो गिनती ले सकते और हम पूछ के कोई से, अभी स्पष्ट नहीं है उसका, ठीक है, स्पष्ट नहीं है। हमें जिनने लिखा है वो ऐसे ही लिखा है करके, मतलब बाहर फेंक के या कहीं डाले तो फिर उसका हमको सूतक लगेगा? नहीं, बड़े जो पंचेंद्रिय जीव होते हैं ना, गाय वगैरह, उसका रहता है, इसका कोई ऐसा नहीं रहता। इसको तो बस, लेकिन स्नान तो करना पड़ेगा, स्नान से शुद्धि हो जाती है इसकी। छिपकली चूहा का इतना नहीं रहता। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते जाता है तो पियर पक्ष में कुछ दिन गोड़नी वगैरह करते हैं तो उनको सूतक लगता है क्या पियर वाले का? तो बहन बेटी जमाई का उसके घर पे मरण हो जाता है तो पियर पक्ष वालों को सूतक लगेगा क्या? कहाँ पे मरण होता है? तो उसके घर पे, बहन बेटी के घर पे। तो थोड़ी जैसे लड़की उधर है तो उधर थोड़ी हाँ, शादी होगी, जमाई भी मर गया, मान लो बेटी मर गई या जमाई मर गया तो पियर पक्ष वालों को सूतक लगेगा क्या? नहीं लगता ना सूतक। हाँ, उधर वालों को लगता है बस। अगर वो अपने घर में रह रही है, तलाक हो गई है, हाँ, तो फिर लगता है। अच्छा, हाँ, पूरे 10 दिन था वो, 12 दिन का पूरा। अरे बता तो दिया, पीढ़ी के अनुसार लगता हाँ, है। हाँ, वो तो है। बाकी डिटेल में हम अलग से बता देंगे जिसको। अभी जो सुनो, अभी हमने जो और सूतक पूरा 12 दिन का लगता है कि नहीं लगता? क्या, चाहे 7 पीढ़ी हो जाती है परिवार की तो 12 दिन का पूरा सूतक लगता है। तीसरी पीढ़ी में है 10 दिन और 12 दिन, आगे तो कम होता जाता ना, वो 7वीं पीढ़ी में कम होगा ना, 3 दिन का। अच्छा, 3 दिन में बताया था ना, 3 दिन और 1 दिन। 3 दिन। करते हैं नमोकार मंत्र से। क्या समझ में नहीं आ रहा? हाथ पैर दुखते हैं जिसके, तो अपन झाड़ा फूकी करते हैं, हाँ, झाड़ू से अगर ऐसे नमोकार मंत्र गिन के उसमें दोष लगता है क्या? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, एक मिनट, सब लोग नहीं बोलो, हाँ, पास में लो माइक, हाँ बोलो फिर। 1 मिनट रुक जाओ, सब शांत, उनको पूछेंगे। हाँ, वो बोल लेंगे, उनको सुनो, सब लोग शांत रहो 1 मिनट। हाँ, मान लो किसी के हाथ पैर दुख रहे हैं, हाँ, तो उनको मतलब या तो कपड़े से ऐसे करते हैं, झाड़ा लगाते हैं, या झाड़ू से लगाते हैं ऐसे। हाँ, क्या कौन लगाता झाड़ा है? लगाते हैं, अपन खुद कौन? लगाते हैं।
किसी अपन दूसरी खुद- जगह अपन झड़वाते हैं हाँ, अपन तो खुद- तो अपन खुद झड़ते हैं तो उसमें दोष लगता है क्या यूं? देखो सुनो, आचार्य जी ने ऐसा बताया था, पंचपन उसको भगवान के रूप में नहीं मान के करें, चिकित्सा के रूप में कोई दिक्कत नहीं अपन को, चिकित्सा में दिक्कत नहीं है, अपन कहीं भी चिकित्सा करवाने जा सकते हैं, लेकिन भगवान के रूप में नहीं मानो उन्हें, बस चिकित्सा करवा के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और आचार्य जी ने तक बोला पंचम गुणस्थान वर्ती तक कर सकते हैं, मुनिराज तो नहीं करते ये सब, तो आप करवाने में कोई दिक्कत नहीं, चिकित्सा के रूप में करो, उसको भगवान के रूप में नहीं मानो बस। नमोस्तु महाराज। हाँ नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारे घर का सुनो, सदस्य, सभी लोग बस 1 मिनट के लिए शांत हो जाएं, क्योंकि अब टाइम पूरा हो चुका है, बस अंतिम है ये, बस शांति से सुनो। क्योंकि महाराज- आप सुनो, आप उन लोगों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है और हमें सुनाई नहीं दे रहा। नमोस्तु महाराज एक जी। मिनट। महाराज जी, हमारे घर के सदस्य यदि तीर्थ यात्रा पे जाते हैं हाँ, और घर में किसी का जन्म हुआ है और उस व्यक्ति को भी सूतक लगती है, तो हमें उससे फोन से सूचना देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर उनका त्याग है तो नहीं देना चाहिए, और त्याग नहीं है तो फिर देना चाहिए, क्योंकि तो ये फिर हम अगर नहीं देंगे तो हमको दोष नहीं लगेगा? उस व्यक्ति को भी सूतक है और हमको भी सूतक है, तो फिर नहीं दोष नहीं लगता, अपन को सूचना देने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई पूजन कर रहा है ना तो उस समय नहीं दो सूचना, पूजन हो जाए फिर देना चाहिए, क्योंकि वो अधूरी हो जाएगी, वो स्थापना कर ली या आहार चल रहे मान लो। सुनो, एक बार ऐसा हुआ था, 1 मिनट सुन लो, एक बार हुआ था, सुनो, एक बार एक महाराज जी के आहार चल रहे थे और एक व्यक्ति गिर गए और उनको ले गए, और मतलब उनका हो चुका था, लेकिन जब तक क्लियर हुआ तब तक महाराज जी के आहार हो गए। तो जब पूजन कोई कर रहा है उसको जब सूचना नहीं देना चाहिए, पूजन होने के बाद दे दो, तब रुक जाओ, कम से कम उसने स्थापना की, जब तक वो विसर्जन नहीं करेगा तो वो अधूरी छोड़ के थोड़ी जाएगा पूजन, इतना तो चल जाता है, लेकिन सूचना तो देना ही चाहिए अपन को। नहीं, अगर उसकी वंदना हाँ, हो कोई जाए उसके सुनो, बाद। कोई यात्रा पे गया, त्याग किया है उसने, तो अगर बोल के गया कि हमें बताना नहीं, तो फिर नहीं बताना चाहिए अपन को, ठीक है। और वैसे भी व्हाट्सएप पे तो आ ही जाता ना किसका जन्म हुआ। अब सुनो, धर्म निभाए
करण की
सभी यथा स्थान बैठ जाएं और वहां से अभी डॉक्यूमेंट्री चलाई जाएगी। हाँ, पूज्य महाराज श्री की